स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। तुला राशि की हम बात करेंगे लिब्रा साइन के लिए 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी का जो ये सप्ताह है कैसा बीतेगा। फरवरी का आखिरी सप्ताह मेरा राशि पर चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे है। जब भी हम नक्षत्रों के आधार पे बात करते हैं तो बहुत ही डिटेल में बात होती है और मैं नक्षत्रों के आधार पे उपाय बताऊंगी जो आखिर में होंगे। तो शुरू करते हैं राशि पर। सबसे पहले बात करें तुला राशि वालों का जॉब और कैरियर कैसा चलेगा। ये जो सप्ताह है आपको, अगर आप बेरोजगार हैं तो जॉब से रिलेटेड आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। काम आपको मिलेगा और आपका काम और ज़्यादा अधिक बढ़ेगा, यानी कि जॉब के अंदर आपको और अधिक वर्कलोड मिल सकता है और जॉब के कारण आपका मान सम्मान भी बना हुआ रह सकता है। पूरा देखें तो ये जो है ऑफिस का काम आपका, आप काफ़ी अपडेट रहने वाले हैं और अपने अंदर आप चेंज भी महसूस करेंगे। तो कैरियर के हिसाब से ग्रोथ का सप्ताह है। अब बात करें हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रोथ का टाइम है। ये बहुत शानदार टाइम है व्यापारियों के लिए। नए आपके क्लाइंट आ सकते हैं इस जो सप्ताह के अंदर है। आप नक्षत्रों के आधार पर उपाय करते हुए चलिए। बिजनेस में आपकी ग्रोथ अवश्य ही होगी। बिजनेस में ग्रोथ होने के साथ साथ आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र के संबंध में आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। अटका हुआ काम आपका बन सकता है। अगर आप शेयर और स्टॉक में डील करते हैं तो अटका हुआ काम और अटका हुआ पैसा दोनों आपके पास आ रहे हैं। तो जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनको आप कर सकते हैं। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो रहा है और व्यापार और कामकाज से आपको धन का लाभ हो रहा है, यानी कि बिजनेस में, कारोबार में और नौकरी में, सभी में आपकी उन्नति इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। इस कारण से आप काफ़ी मानसिक शांति आपको आएगी, क्योंकि रुके हुए काम जब भी हमारे बन जाते हैं तो एक रिलीफ सा महसूस होता है। वैसी स्थिति आपकी बनने वाली है। तो अच्छा है आपके लिए ये सप्ताह बिजनेस के अंदर, क्योंकि कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। पुराने क्लाइंट जो चले गए थे वो भी वापस आ सकते हैं। इस कारण से आपको मुनाफा काफ़ी देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की और दाम्पत्य जीवन की। तो इस सप्ताह आपको माता से विशेष लाभ हो रहा है, क्योंकि लग्नेश शुक्र आपके 4th हाउस में चल रहा है। 4th में शुक्र को ठीक नहीं मानते हैं, परंतु घर के सुख सुविधाओं के हिसाब से आपके लिए सही है। ये घर में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, माता से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, माता से आपको सुख भी प्राप्त होएगा और माता से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। घर के साजो सामान के ऊपर आपका पैसा खर्च हो सकता है और आप बड़ी बड़ी प्लानिंग इस समय बनाने वाले हैं। बातचीत आपकी स्टार्ट होगी घर के अंदर, किसको लेके, मकान को लेके और भूमि खरीदने से संबंधित, यानी कि इस सप्ताह आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी परचेस करने की ओर जा सकते हैं। कोई बड़ा घर खरीदने की बात आप अपने परिवार में कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास पहले से ही घर है बड़ा, वो लोग घर की खूबसूरती और सुंदरता के ऊपर काम करेंगे। उसकी सुंदरता और खूबसूरती कैसे बढ़े, यहाँ आप पैसा खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके खर्च भी अधिक होंगे और वो खर्च बहुत ही अच्छी जगह पे होंगे, जिससे आपको काफ़ी सुकून महसूस होएगा। क्योंकि सुकून तो आपको इस सप्ताह मिलेगा ही, क्योंकि काम कारोबार में भी लाभ और उन्नति हो रही है, बिजनेस में भी हो रही है, साथ ही साथ आपके परिवार में भी माहौल अच्छा बना हुआ है। भाई बहनों से जो आपका मनमुटाव चल रहा था वो दूर होएगा। इससे मानसिक रूप से आप तनाव रहित रहेंगे। प्रेतक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था तो उस विवाद में आपके कमी आएगी। तो परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। परिवार के लिए आप साजो सामान खरीदेंगे और कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी आप अपने परिवार पर खर्च के लिए खरीद सकते हैं। शॉपिंग का योग बना हुआ है, या फिर आप किसी पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मरम्मत कराएं, उसके ऊपर कुछ व्यवस्था, उसके मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करें, ऐसा योग बना हुआ है। परिवार में सही है माहौल, पूर्व का विवाद शांत हो रहा है और सभी कुछ सुकून शांति का एहसास हो रहा है। अब बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो लव एंड रिलेशनशिप के अंदर विवाह का योग तुला राशि वालों के लिए बना हुआ है। 30 अप्रैल से पूर्व आपका अगर विवाह हो जाता तो हो जाएगा, फिर बाद में आपका थोड़ा सा रुक करके ही होएगा। तो आपके लिए योग बने हुए हैं फरवरी के अभी स्टार्टिंग से लेके जब तक गुरु की स्थिति सही है, यानी कि 5 मई तक है। तो 30 अप्रैल तक आपके विवाह अगर फिक्स हो जाएगा तो विवाह की शुभ सूचना आपको मिल सकती है। लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। साथ ही शुक्र जो है आपको, वो लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो पार्टनर को खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि आपका जो पार्टनर है उसको कैरियर में कुछ ग्रोथ मिले, कोई खुशखबरी मिले, जिससे उसका मन प्रसन्न रह सकता है।
प्रॉपर्टी संबंधी इशू या वाद विवाद इस समय आप हल करने का प्रयास करें, वो हल हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये जो सप्ताह है इसमें आप अपने ऊपर ध्यान दें। पाचन क्रिया आपकी प्रभावित हो सकती है, खान पान पे भी ध्यान देना है, साथ ही साथ आप अपने योग प्राणायाम के ऊपर ध्यान दें ताकि आपके पेट से संबंधित गड़बड़ी दूर हो सके। इष्ट देव के आगे अपने घी का दीपक जलाएं, आप रोज दीपक जलाएं, इस गाय का जलाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब नक्षत्रों के हिसाब से हम बात करते हैं कि कहाँ रखनी है आपको सावधानी और क्या उपाय करने हैं। 20 तारीख को सोमवार है, तो 20 फरवरी को मृगशिरा नक्षत्र है, जिसके कारण आपका मन चंचल रह सकता है। इस दिन आप हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करें। नक्षत्रों के हिसाब से उपाय करने का ये फायदा रहता है कि जैसे हम किसी के मेहमान बन के जाते हैं तो हम सबसे पहले उस गृह स्वामी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हेलो करते हैं, फिर बाद में अन्य सदस्यों को या अन्य जो भी दूसरे लोग आए हुए हैं उनको नमस्कार करते हैं। इसीलिए नक्षत्र देवता को अगर आपने उस दिन का जो भी उपाय है वो नक्षत्र के हिसाब से कर लिया तो काफ़ी कुछ आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो 19 तारीख को तो आप भगवान हनुमान जी की आराधना करें, मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का। और 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र राहु का होता है। मानसिक परेशानियों से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना आप इस दिन अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान शिव ने को ही पावर है कि वो राहु को कंट्रोल कर सकें। और अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ अवश्य ही इस दिन करें, आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। 21 तारीख की बात करें बुधवार को तो पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र होने के कारण इस दिन गुरु का ये नक्षत्र है, तो अपने गुरु को प्रणाम करके चलें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। 22 तारीख को पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है और इस दिन आपको, ये शनि का नक्षत्र है, तो भगवान हनुमान की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें या शनि चालीसा का जाप करें, इससे आपको फायदा होगा। शनि के गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 23 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र है, जो कि भगवान बुद्ध का है, बुद्ध ग्रह का है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करें या लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, इससे फायदा होगा। 24 तारीख को देखें तो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र पितरों का होता है, तो पितरों को प्रणाम करके चलें। 24 तारीख को आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये नक्षत्रों के आधार पे आप उपाय कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो अवश्य कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे एक न एक व्यक्ति को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि आपके पुण्य कर्म बढ़े और उसका फल आपको